स्टूडेंट यदि आप 70 में 70 अचीव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए स्टूडेंट, ये मॉडल पेपर है, ठीक है। मॉडल पेपर मैं आप लोगों से बता दे रहा हूँ कि जो मॉडल पेपर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आप इसमें से हल कर लेते हैं तो आप लोगों का 70 में से 65 नंबर कहीं नहीं जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों के हल करने के लिए ये कह रहा हूँ कि देखिए कल एग्जाम है तो आप लोग आज कितना हल कर सकते हैं इसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन पेपर बनकर आएगा, इसी पैटर्न पे रहेगा। तो समय 3 घंटा 15 मिनट है, केवल प्रश्न पत्र, ठीक है। और कक्षा 10 का भी है, पूर्णांक भी 70 है। तो आप लोग पहले हल करके बताइए कि आप लोग इसमें से कितना हल कर सकते हैं, कितना हल किए हैं, और टोटल मार्क अपना जोड़कर, इसके आगे मार्क लिखा है, अपना मार्क जोड़कर हमें कमेंट में बताइए कि आप लोग कितना हल कर दिए, ठीक है। चलिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ निर्देश भी दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से किसी एक का जो कथन सत्य है उसे पहचान कर लिखना है। तो आप लोग देखते हैं कि आप लोग कौन कौन जानते हैं। कल एग्जाम है तो इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को जानना जरूरी है, ठीक है। का है, उसके बाद खा फिर है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखना है, ठीक है। कृत दिया गया है, किसी एक लेखक का नाम लिखना है। यशपाल के किसी एक रचना का नाम लिखना है, ठीक है। घा किन्नर के देश में रचना किस विधा पर आधारित है, आप लोग जानते होंगे क्योंकि कल एग्जाम में आप लोगों ने तैयारी किया होगा अच्छी प्रकार से, ठीक है। किसी एकांकी लेखक का नाम लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद फिर रिक्त काल के 2 कवियों के नाम लिखना, जो कि 2 नंबर इसके लिए निर्धारित हैं। नीरजा और आकाश गंगा के रचयिता का नाम लिखना, इसके लिए भी 2 नंबर निर्धारित हैं। इसी प्रकार से निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना लिखना, ठीक है। त्रिधरा पंचवटी जमीन पर पक रही समर्पण, ठीक है। इसमें से किसी एक का आप लोगों का रचना लिखना, ठीक है। फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कराकर उस अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा, किस तरह इंसान की खूबियां की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने उपाय सोचे और किए। उसने चट्टान पर अपने संदेह खोदे, ताड़ों से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे की खड़े किए। तांबे और पीतल के पत्रों पर अक्षरों की मोती बिखर गई। उसे जीवन मरण की कहानी सदियों उतार पर सरकती चल रही है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आप लोग पढ़े होंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है। इसे यदि आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो इसे जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। ये मित्रता से लिया गया, ठीक है स्टूडेंट, जिसके लेखक हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है बोर्ड एग्जाम, ठीक है। जो 6 नंबर है, ठीक है। ये देखिए गद्यांश का संदर्भ लिखना है, व्याख्या लिखना है और एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। 2-2 नंबर का तीनों है, 2+2+2 यानी 6, तभी तो 6 नंबर हुआ, ठीक है। यदि ये नहीं आता हो तो अथवा करके दिया, देखिए नीचे हमारा अथवा करके दिया कि आज इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत तलाश में हम इच्छा अभिलाषा और परिजन की अभिलाषा है, ठीक है। ये भारतीय संस्कृत से लिया गया स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोग इसे जरूर कर लीजिए। इसमें भी देखिए दिया है, यहाँ 3 क्वेश्चन दिया गया है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, व्याख्या लिखना, हमारे अस्तित्व में यानी क्वेश्चन पूछा गया 2+2+2 यानी 6 नंबर इसके लिए भी निर्धारित है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है वो आ जाता है पद्यांश से, ठीक है। पद्यांश सागर निच्छादी पर जिनके आगणित आवरण पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर नदियाँ जिसकी यश धारासी बाती, अब यह निशी वासर ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके जग, ठीक है स्टूडेंट। तो ये उसके बाद फिर देखिए ये करना, यदि इसे नहीं आता है 6 नंबर इसके लिए भी है। इसे नहीं आता तो अथवा करके नीचे दिया गया है, देखिए लिखा कि मंत्र परम लघुजास बस विधहरि सब, ठीक है। तो ये बिहारी लाल जी द्वारा रचित, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद फिर हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट ये मॉडल पेपर जो मैं लेकर आया हूँ ये आप लोगों को करना, क्योंकि कल बोर्ड एग्जाम है तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है, आप लोग कितना नंबर अचीव कर सकते हैं। और जितना नंबर आप अचीव कर सकते हैं वो हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आप लोग 70 में से कितने नंबर कर दिए हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का है, इसमें से रचना लिखना, जीवन परिचय लिखना है। मैं जयशंकर प्रसाद कविता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन तीनों का रचना मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका है। आप लोग चैनल पर जाइए और जरूर देख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। और इसे जरूर तीनों जो रचना है इसे जरूर आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद फिर खा में है 3 नंबर इसके लिए निर्धारित हैं। फिर खा में है तुलसीदास बिहारी सुमित्रानंदन पंत, तो इसमें से भी मैंने रचना बताया है, तो ये 6 नंबर आपका ये भी पक्का हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा है, ये संस्कृत आ गया है कि ऐसा
ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत संस्कृत भाषाएं केंद्र अस्तित्व। तो ये भारतीय संस्कृत से लिया गया स्टूडेंट, आप लोग ये जानते होंगे। यदि इसे नहीं आता है तो दूसरा करिए, ओम श्वेत केतु रूढ़े आस्ताम हा पितो वाच श्वेत केतो वस ब्रह्मचार्यम वे सौम्यास मक्त लीनो अनुंचे ब्रह्मन धुर्यु भौतीत। ठीक है, यदि स्टूडेंट वो नहीं आता तो आप इसे कर सकते हैं, अरुण के संवाद से लिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखना है, यानी 4 लाइन का कविता लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में नया है। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से खा भी दिया है यहाँ की निम्न में से किन्हीं 2 के उत्तर संस्कृत में देना है। वीर केन पूजित। ठीक है, तो ये आप लोग दे सकते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जितना नंबर आप देखिए 2 नंबर की ये है, जितना नंबर यदि आप इसमें से कर लेते हैं तो कमेंट कीजिए कि आप लोग कितना नंबर कर लिए हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से फिर इधर हमारा ग्रामर आ जाता है। ग्रामर में देखिए हास्य रस अथवा करुण रस दोनों मैंने बता चुका ऑलरेडी, चैनल पे जाइए जरूर देखिए। 2 नंबर इसके लिए निर्धारित हैं। रूपक अथवा उत्प्रेक्षा ये भी बता चुका है दोनों। सोरठा अथवा रोला, तो सोरठा में बताया हूँ क्योंकि रोल अथवा करके आएगा रोला, तो ये आप लोग लिख सकते हैं, यानी 6 नंबर ये भी आप लोगों का पक्का हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से हमारा फिर का है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना है। उपसर्ग भी मैंने बता दिया है, अधिक है, अधिका, अतिका, ठीक है, अभिका। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट है खा वाला। खा में प्रत्यय से बनाना है, देखिए पन, बचपन, लड़कपन, पागलपन। ठीक है, आई से है लिखाई पढ़ाई। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं। ग में है 2 समास विग्रह करना है, त्रिनेत्र भी बताया, चौमासा, अन्न जल, आशा निराशा। ठीक है, यानी इसमें द्विग समास और द्वंद्व समास दोनों में मिलाकर है, आप लोगों में ही है। उसके बाद निम्न में से किसी 2 के तत्सम रूप लिखना है। दही का दधि होता है, श्राप का साप होता है। ठीक है, बुढ़ा का वृद्ध होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से अंगा है हमारा। अंगा में से किन्हीं 2 के 2 पर्यायवाची लिखना है। रात का निश हो जाएगा, रात हो जाएगा। ठीक है, गाय का गौ धेनु। ठीक है, तो आप लोग इसे कर सकते हैं 2-2 नंबर, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी ये मॉडल पेपर आप लोग जरूर कर लीजिए। इसमें से जो आप लोग कर सकते हैं, जितना नंबर आपका आता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि सर मैंने इतना नंबर अचीव कर लिया है, मैं कल एग्जाम में 70 में 70 नंबर लेकर आऊँगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है हमारा 9वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी के 2 संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखना है। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी बता चुका है। उसके बाद खा है मति मधु, मति नदी, यानी इसमें से किसी के विभक्ति रूप लिखना है। ठीक है, ये शब्द रूप है, इसमें विभक्ति षष्ठी जो होता है, विभक्ति जो होता है षष्ठी विभक्ति वचन में लिखना है। ठीक है, यानी वचन और विभक्ति लिखना होता है। उसके बाद फिर गा यहाँ पूछा है, गा में हमारा धातु रूप है। ठीक है, ये भी मैंने ऑलरेडी बता चुका है। उसके बाद फिर हमारा यहाँ आ जाता है स्टूडेंट, देखिए फिर यहाँ आ जाता है हमारा घा। घा की किन्हीं 2 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना। ठीक है, जिसके लिए 2 नंबर निर्धारित हैं, ये भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 मैंने जो देखिए किसी एक पर निबंध लिखना, तो निबंध देखिए परिश्रम, सफलता, कुंजी, व्यावसायिक शिक्षा के लाभ, जनसंख्या वृद्धि, अभिशाप, सत्संगति का महत्व, मेरी प्रिय समाचार पत्र। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को निबंध बता चुका है, आप लोग इसे कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये लास्ट क्वेश्चन होता है 3 नंबर का। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा होता है खंड काव्य, जो जिस जिले में चलता है खंड काव्य उसी पैटर्न पर आप लोग लिखिएगा। ठीक है, तो मैंने मुक्त दूत खंड काव्य का पूरा 5 सर्ग बता दिया है, यदि आप लोग नहीं देखें तो चैनल पर जाइए और जरूर देखिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोग ये क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर जो था, यह मॉडल पेपर है, सेम इसी पैटर्न पे आप लोगों का क्वेश्चन पेपर बनकर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो मॉडल पेपर 1 था। तुम अब आप लोग बताइए कमेंट करके कि आप लोग इन क्वेश्चन 12 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना सही हुआ और 70 में आप लोग कितना नंबर लेकर आए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।